जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति, जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति। अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, अखंड ब्रह्मांड दीपाव्या, पड़वे प्रगट्या ओम जय ओम मां जगदम्बे। द्वितीया बेय स्वरूप शिव शक्ति जाणू, मां शिव शक्ति जाणू। ब्रह्मा गणपति गाय, ब्रह्मा गणपति गाय, हर गाय हर ओम जय ओम मां जगदम्बे। अभी देखो, आप ये आरती बोल रहे हो ना, इसके अंदर क्या भाव भरे हैं। कभी ध्यान से आप ज्ञान से सुना है ये आरती करते करते ये सब है? क्या शुरुआत कहाँ से होती? जय आद्य शक्ति माँ। आद्य शक्ति यानी हमारे अंदर आद्य यानी डिविनिटी, डिवाइन पावर। जय आद्य शक्ति माँ। और उसका स्वरूप क्या बताया? अखिल ब्रह्मांड को दीपाव्या, अखिल ब्रह्मांड ने दीपाव्या, यानी पूरे ब्रह्मांड में शक्ति फैली हुई है। ये डिविनिटी कहाँ है? कहाँ कहाँ है? तू जा, जहाँ जाएगा वहाँ है। चिंता मत करके मैं वो भी बॉम्बे छोड़ दिया तो माँ रह गई उधर, कहीं नहीं है, तेरे साथ है। अखिल ब्रह्मांड, तू जहाँ भी जाएगा, सिर्फ तेरा ये शरीर खाली की बात नहीं है, ये आपके साथ कनेक्शन मात्र शरीर का नहीं है, आपकी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। तू जहां जहां जाएगा, जो भी शरीर धारण करेगा इस जन्म के बाद भी, तो भी ये मां तेरे साथ में रहेगी। अखिल ब्रह्मांड दीपाव्या। जिसने उनका अवकार किया, जिनने उन्होंने स्वागत भाव से वेलकम किया, जिसने उनका शरण लिया, उसका जीवन दीपकमय प्रकाशमय हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा जो टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और नेगेटिविटी से भरी थी, उसके अंदर ज्ञान रूपी और डिवाइन शक्ति रूप प्रकाश मिल गया। यस, ऐसा करना है। प्रकाश रूपी शक्ति जब प्रकट होती है, आपके सबके सिद्ध चक्र यंत्र के बाजू में दीपक है। क्यों? यही है, ये सिंबल है, सिंबॉलिक है कि ये शक्ति जो है डिवाइन शक्ति है, आपके साथ है हमेशा। और ये सिद्ध चक्र यंत्र और सिमंदर स्वामी के बाजू में हमेशा रखना है, ताकि जो भी नेगेटिविटी प्रकट होती है वो उसी समय खत्म हो जाती है। अखिल ब्रह्मांड दीपाव्या, यानी इनका जुरिस्डिक्शन क्या है? अखिल ब्रह्मांड। ऐसा नहीं कि भारत में आप लोग माँ को याद करते तो भारत में ही काम आएगा, या बॉम्बे वाली माँ उधर आपके राजस्थान में या कच्छ में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। कच्छ वाली माँ बीजी छे भाई, हमारे बीजी कुलदेवी छे। એ બધી શક્તિ એક જ યુનાઇટેડ છે ભાઈ। તમે નામ અલગ અલગ આપી દીધા, પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, आकाश एक है कि अलग? अरे भाई, तो शक्ति भी एक ही है। हमने अपने अपने स्वरूप से, अपनी अपनी दृष्टिकोण से, अपनी अपनी सोच समझ से हमने अलग अलग नाम दे दिया। बाकी सोर्स में शक्ति तो मात्र एक ही है। अखिल ब्रह्मांड दीपाव्या। फिर क्या कहते हैं? द्वितीय बे स्वरूप शिव शक्ति जानो। देखो, अभी उनका स्वरूप का वर्णन आ रहा है। ये जो हम अभी आराधना और साधना कर रहे हैं ना, अभी पहले 6 दिन हम शक्ति आराधना कर रहे हैं, और उसके बाद शिव साधना होगी। कौन सी साधना होगी? शिव साधना होगी। हाँ, 9 दिन शिव साधना होगी और 6 दिन शक्ति आराधना होगी। शक्ति आराधना में क्या करना है? बाह्य जगत यानी बाहर का हमारा जो जगत है
उसको शुद्ध करना है। जो हम डे टू डे संपर्क में आते हैं, जो व्यवहार में आते हैं, उस व्यवहार के अंदर शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन करना है, जो हमने पॉल्यूट कर दिया है। पॉल्यूटर कौन है? मैं ही हूं। कहां से कर रहा हूं? मेरे विचार से करता हूं। शुरुआत कहां से होती है? मेरी वृत्तियों से, पूर्व संस्कारों से। जो मैं कचरा पेटी लेकर आया हूं, उस कचरा को विचार के माध्यम से पॉल्यूट करता हूं। तो ये शक्ति आराधना क्या करती है? ये पोल्यूशन जो हम ऑलरेडी फैला चुके हैं, उसको खत्म करना है। और शिव साधना क्या करती है? अंदर जो पोल्यूशन पड़ा है, उस पोल्यूशन को समाप्त करना है और मुक्ति की ओर आगे, शिवत्व की ओर आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये 15 दिन का जो प्रोसेस है, आप इस आरती के अंदर भी कितनी है गाथा? समझ में आया कि नहीं आया? देखो, आप लोग रोज आरती करते हो, लेकिन पता नहीं है क्या है। हाँ, ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूं आरती, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा तो पता चला है कितना ट्यूनिंग, कितना जबरदस्त है। हम लोग 15 दिन की आराधना साधना करते हैं, यहाँ आरती भी 15 दोहे की है, और उसमें सारा स्वरूप बताया गया है। खाली शक्ति की बात नहीं की है, सारा जगत मां को शक्ति स्वरूप देखता है, यहां बता दिया। आरती में हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? द्वितीय बे स्वरूप शिव शक्ति जानो, मां शिव शक्ति जानो। तो उस मां के अंदर दोनों स्वरूप है भैया, शिव और शक्ति। शिवत्व मेरा लक्ष्य है और शक्ति मेरा माध्यम है। तो पहले माध्यम को, मीडिया को क्लियर करना पड़ेगा। आपके जीवन में जितने मीडिया है, कमाने का मीडिया है, घर चलाने का मीडिया है, व्यवहार चलाने का मीडिया है, जो भी माध्यम है, उसको शुद्ध करना है। तो ये 6 दिन क्या करना है? प्योरिफिकेशन ऑफ द पोल्यूशन विच वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड विद अराउंड अवर सेल्स। तो हमारे आसपास जो हमने ऑलरेडी पोल्यूशन कर दिया है, उस पोल्यूशन को खत्म करना है। इसलिए पहले दिन बोला, जो नया पोल्यूशन को बंद करने के लिए मुझे नहीं होना परेशान। आओ, बाउंड्री डाल दे, और बाहर का नया पोल्यूशन आ रहा है उसको अटका दे। अभी मुझे नहीं होना परेशान। और फिर अंदर का जो पोल्यूशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, उसको खटाखट साफ कर दे। हाँ, जितना नेगेटिव भरा हुआ है तेरे अंदर, दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में जो भी याद आता है, सबको, सबके बारे में तेरे अंदर जो वायलेंस है, हिंसा है, हिंसात्मक भावना है। कल मैंने 3 लेवल की हिंसा बताई, याद है कि नहीं याद है? अरे बोलो, कितने प्रकार की हिंसा हम करते हैं? हाँ, स्थूल हिंसा। स्थूल हिंसा कौन सी है? प्राणातिपात, मृषावाद। हाँ, बोलो आगे। चोरी, झूठ बोलना, किसी का जान ले लेना और व्यभिचार करना, बराबर है? तो किसी की जान ले लेना, क्रूरता करना, सताना, टॉर्चर करना, ये सबसे स्थूल है। जो मूलाधार में हमारे संस्कार में हम लेकर आए बल्ब होता है, उस एनर्जी को पोल्यूट कर दिया है। फिर उसके ऊपर की लेवल है स्वाधिष्ठान चक्र, जो हम व्यभिचार से करते हैं, सेक्सुअल वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस आर 2 टाइप्स, one is by your sexual act and other is by emotional blackmailing. This is also part of sexual violence, emotional blackmailing. हमारा मकसद पूरा करने के लिए हम लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, भावनाओं से। ये वायलेंस है सबसे बड़ा। दिस इज बिगेस्ट पोल्यूशन विच वी क्रिएट इन आवर डे टू डे लाइफ। क्या हम ऐसा नहीं करते हैं? संबंधों का वास्ता देकर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं? वी आर डूइंग दिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। यस, चेक इट आउट।
और यही शुद्धिकरण करना है। और तीसरा लेवल है, कल हमने बताया, हाँ, कलह यानी झगड़ा, कंकास, बार बार खुड़ किसी को भी घर में शांति से जीने नहीं देना, बड़ चालू ही रखना। होता है कि नहीं? कई घरों में सुबह से शाम तक लोग भाग जाते हैं घर छोड़ के, कि घरे गया तो ये सारो चालू થઈ જશે જેવું કોઈ ચાહેવા। हाँ, घर से बाहर रहते लोग, बोले બધા હુઈ ઉજે કુડકુડ કરવાવાળા હુઈ જાય ત્યારે જવાનું, છુપેથી પછી ખાઈ પીને હુઈ જવાનું। अभ्याख्यान, गलत इल्जाम लगाना दूसरे पर, जबरदस्ती इल्जाम लगा देना। पैशून्य, पर परिवाद, माया वृषावाद, बोलते हो ना प्रतिक्रमण में ये सब, हाँ, इधर का उधर, पर परिवाद यानी चाड़ी चुगली करना। निंदा कुथली करना, अभ्याख्यान यानी निंदा कुथली करना। ये हमारे डे टू डे लाइफ का सब हिसाब किताब है कि नहीं? बोलो। हाँ, जेवा नवरा बैठा के आ काम चालू। एम आई राइट? हाँ, गामडाओं जाओ, बहु नवराश हो, आज काम चालू है, धंधो। एक जरा सा कोई इंसिडेंट हुआ ना तो पूरे गांव में 5 मिनट में विदाउट मोबाइल फैल जाता है, विदाउट मोबाइल। और ये नई बात नहीं है, मोबाइल तो अभी आया है। ये हमारे गांव में हजारों सालों से इतना हाई स्पीड में घूमता है वो, हाउस टू हाउस। हाँ, वो तो बाजू के गांव में भी पहुंच जाता है। 2-4 जन उधर एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले होते हैं ना, कि खबर पड़ी ओला गांव में शू थयुं। हाँ, अभी आप लोग सिटी में आ गए, वैसे ही 40 सिस्टम में हो रहा था जो गांव में हो रहा था। अब क्या, ब्लॉक सिस्टम में सब ब्लॉक हो गया, तो अंदर चल रहा है, आइसोलेशन हो गया, तो वो चाड़ी चुगली ये ओपनली नहीं हो रहा है, सब छुपे अंदर अंदर छुपा छुपी हो रहा है। लेकिन ये बात निकली नहीं है, गंदगी अंदर फैल रही है ज्यादा। देखो, गंदगी है और उसके ऊपर ढक्कन लगा दो गटर का, तो उसकी गंदगी का बंद हो जाएगी क्या? आपने क्या किया, खाली गंदगी के ऊपर ढक्कन लगा दिया, लेकिन गंदगी तो वहां अंदर की अंदर पड़ी हुई है और खतरनाक हो रही है, गैसेस क्रिएट हो रहे हैं। गलती से उसका ढक्कन खोल दिया ना तो ऐसा गैस बाहर निकलेगा कि आदमी मर जाएंगे सीधा। समझ में आ रहा है? तो वो ही बात हमारे अंदर हो रही है, ढक्कन डाल देते, उसको मौका मिला, बाहर निकला तो खुद भी मरे और दूसरे को भी मारे। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? ये हमारे जीवन के जितने रोग हैं, शरीर के रोग, मन के रोग, ये सब यही ढक्कन है। अभी ये शक्ति, ये आराधना के अंदर ये ढक्कन खोल खोल के सब सफाई करनी है। तो कल ढक्कन खोल दिया था, सफाई शुरू हो गई। अगर जिसने किया वो न्याल हो गया, और जो अभी भी सोचता है कि वहां प्रवचन सुनने आ जाता है, यहाँ प्रवचन नहीं है, यहाँ प्रोसेस है। जय आद्या शक्ति मां, जय आद्या शक्ति।